चलिए दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग किसी थ्योरी को ना पढ़ करके आज हम लोग ये देखेंगे कि एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड सेक्शन से कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने 40 प्रश्नों का संग्रह लिया है और इन्हीं प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न आपके TG2 के प्रीवियस ईयर पेपर से हैं और कुछ RO के प्रीवियस ईयर पेपर से हैं और कुछ ऑफिस असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। सबका मिक्सचर मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिन्होंने एमएस वर्ड पढ़ लिया है, जिनको फंक्शन पता है, उनको तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, और जिनको नहीं पता है इसकी थ्योरी की क्लास मैं दूंगा, लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाए, आपको एक अप्रोच हो जाए। हमको जो एमएस ऑफिस है उसके सारे सेगमेंट्स, यानी चारों सेगमेंट्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। ठीक है, और रही बात इसकी थ्योरी क्लास की, तो थ्योरी की बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इसमें विशेषता बहुत है एमएस वर्ड की। ठीक है, किसी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, जो है किसी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, किसी टेक्स्ट को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत है। लेकिन इसमें से पूछा है कि स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि नहीं। एमएस वर्ड में बिल्कुल कर सकते हैं, F7 को शॉर्ट की है। ठीक है, और ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राफिक इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट मेनू में जा करके ग्राफिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों विकल्प A और B दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है। पेज सेटअप एक कमांड होता है किसी मेनू का, तो उसकी सहायता से क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए इसकी सहायता से पहली बात तो आप मार्जिन पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट, ये सारे काम कर सकते हैं। इसका मतलब A और B दोनों सही हैं। और यहाँ पे पूछ रहा ना पेज सेटअप के माध्यम से आप फाइल का नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेज सेटअप के माध्यम से पेज का आप जो है मेनू, आप मार्जिन वगैरह जो है। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे जो है सारे मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत, लेआउट दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जो है, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, यानी वर्टिकल होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, अरे भाई, तो यहाँ पे दोस्तों पेपर के मार्जिन को बदला जा सकता है। ठीक है, और पेपर के कलर को, पेपर के साइज़ को, पेपर के स्रोत को और लेआउट को, सबको बदला जा सकता है, लेकिन फाइल का नाम नहीं बदला जा सकता। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने के संबंधित कमांड किसमें होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कमांड जो होते हैं वो ऑफिस बटन पे होते हैं। पहला ही मेनू ऑफिस बटन होता है, एकदम किनारे जो है अब बाएं कोने में सबसे ऊपर जो है एक गोल बटन होती है, ऑफिस बटन। तो उसमें जो कमांड होते हैं, न्यू होता है, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, तो ये जितने भी होते हैं, इंसर्ट को छोड़ करके, जितने भी ये मेनू आपसे पूछे गए हैं, ओपन, सेव, क्लोज, ये सब जो है वो ऑफिस बटन में होते हैं। चलिए, ये प्रैक्टिकल कराऊंगा, जो है डिटेल क्लास मिलेगी, सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाएंगी। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग एक मॉडल देख रहे हैं एमएस वर्ड से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्ट की क्या है। चलिए, कोई हमने सिलेक्टेड लाइन लिया, अब इस सिलेक्टेड लाइन को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है, तो शॉर्ट की क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो ये जानिएगा कि किसी भी सिलेक्टेड लाइन बिना सिलेक्ट किए आप परिवर्तन तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई सिलेक्टेड लाइन है, इनको आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B होगा। ठीक है, ना कि अल्ट B होगा। ओपन करना है, कंट्रोल O होगा। चलिए, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U होगा। ठीक है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। जब आप एमएस वर्ड में जाएंगे तो 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। यदि आप किसी पैराग्राफ को लिखे हैं और उसको आपको सेट करना है कि बिल्कुल पेपर के बीचों बीच में रहे, दोनों तरफ बराबर जगह खाली रहे, तो आप जो है जस्टिफाई पे करेंगे।
और अगर आपको लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया और सेंटर अलाइनमेंट हो गया और जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। 4 अलाइनमेंट होते हैं। तो आपको शॉर्ट की सबकी पता होनी चाहिए। अगर आप कंट्रोल प्लस ई करते हैं तो आपका सेंटर अलाइनमेंट आता है, कंट्रोल प्लस जे करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट आता है, कंट्रोल प्लस एल करते हैं तो लेफ़्ट अलाइनमेंट आता है, कंट्रोल प्लस आर करते हैं तो राइट अलाइनमेंट आता है। तो कितने तरह के अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में? 4 तरीके के। कितने तरह के लेआउट बताए हमने? 2 तरीके के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, चलिए वर्ड रैप क्या है? वर्ड रैप क्या है? तो यहाँ पे टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुँच जाना। अगर वर्ड रैप आप अप्लाई कर देते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, तो बिना आपके इंटर वगैरह किए वो अपने आप अगली लाइन में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये फंक्शंस की बात हो रही है। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जब भी किसी पेपर को आप, जैसे कोई पेपर आपने टाइप कर लिया, तो टाइप करने के बाद उसमें फुट नोट और एंड नोट दिया जाता है। जिसे आप लिख दिए पेज नंबर इतना, कोई पेज नंबर XYZ कुछ भी लिख दिए आप, और वहाँ पे आपने एकदम बिल्कुल बॉटम में, पेपर के बॉटम में जो है फुट नोट हो गया ना, फुट का मतलब एकदम निचले सिरे पे आपने एक नोट दे दिया, और उस नोट को जो है आप क्या कर सकते हैं, किस लिए देते हैं, क्या रीज़न होता है रेफरेंस की। मान लीजिए आपको सर्च करना है कि फला लेटर हमने टाइप किया था, किसी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं और आपको सर्च करना है फला लेटर हमने टाइप किया था। अब वो लेटर जो है किस नाम से सेव किए हो, या तो नाम से सर्च करोगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए 10 लेटर आपने टाइप किए हैं, तो एक पे पेज नंबर जो है पेज नंबर 1 रिलेटेड टू सैलरी, पेज नंबर 2 वहाँ पे आपने लिख दिया रिलेटेड टू अटेंडेंस। तो अब अटेंडेंस वाला है तो आपने सर्च करके फुट नोट में डाल दिया। ठीक है, तो इसी वजह से फुट नोट वगैरह डाले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक फाइल जिसे पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है। तो देखिए, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग एक जनरल डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है, क्या कहलाती है? देखिए, पूर्व निर्धारित मतलब पहले से कोई आकृति बनी होगी जिसको आप टेम्पलेट के नाम से जानते हो। तो टेम्पलेट जो होती है वही पूर्व निर्धारित जो है फाइल होती है। सेटिंग में जा कर के आप टेम्पलेट को अप्लाई कर दोगे तो टेम्पलेट आपको बनाना नहीं पड़ेगा और रेडीमेड बना बनाई आपको मिल जाएगा। चलिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्ट की बताए थे, अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था F7 होता है स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? और चूंकि टैब यहाँ पूछ लिया, और होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रिव्यू, ये तो जान लीजिए ये जो टैब पाए जाते हैं 2007 वाले में पाए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन कि आप जो है एमएस वर्ड में वाटरमार्क कहाँ देंगे? तो पेज लेआउट वाले जब आप फंक्शन में जाएंगे तो जैसे पेज लेआउट आप खोलेंगे तो वहाँ पे जो है एक ऑप्शन होगा आपका वाटरमार्क। तो वाटरमार्क जो है अप्लाई करेंगे, लिख देंगे कि हाँ वाटरमार्क हो जाता है। तो बस आपको मेन चीज़ याद करना, पेज लेआउट ऑप्शन में वाटरमार्क ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंडेंट और लाइन स्पेस में कन्फ्यूज़न होती है इसमें, तो लाइन स्पेस होता है। 2 लाइनों के बीच स्पेस बढ़ाना है तो लाइन स्पेस, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अलाइनमेंट आपको बताए थे ना, अलाइनमेंट क्या होता है और इंडेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो अलाइनमेंट आपको बताए थे कि किसी भी पैराग्राफ को जो है वो पेपर के किस प्रारूप में रखना है उसके लिए होता है। व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या आता है? स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, फाड़ देना, चीर देना। ठीक है, एक विंडो को 2 भागों में बांटना, यानी 2 भागों में विभाजित करना जो है ये क्या होती है, इसे बोलते हैं स्प्लिट। ठीक है, व्यू मेनू में ये ऑप्शन होता है। देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N होती है। Ctrl+C किसकी होती है बताइएगा? कॉपी के लिए। ठीक है, Ctrl+X किसका होता है? कट का। Ctrl+B किसका होता है? बोल्ड का। ओके, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन सी
विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं डिज़ाइन करने के लिए। भाई किसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना है तो डॉक्यूमेंट को कह रहा है, प्रेजेंटेशन को नहीं कह रहा है। तो डॉक्यूमेंट मतलब क्या, एमएस वर्ड में बनी हुई चीज़ें हैं, तो एमएस वर्ड ही तो आपका करेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कहाँ करेंगे, एक्सेल में थोड़े डॉक्यूमेंट डिज़ाइन होता है, ना तो पावर पॉइंट में होगा, आपका किस में होगा, सीधा सा एमएस वर्ड में होगा। एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट व्यू होता क्या है? डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। जो व्यू आप सेट नहीं करते हैं, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है, उसी को आप डिफ़ॉल्ट व्यू कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछें डिफ़ॉल्ट जूम क्या होता है, किसी भी पेपर को, किसी भी स्क्रीन को जूम करना, तो डिफ़ॉल्ट जूम 100% होता है। ठीक, डिफ़ॉल्ट मतलब जो कंप्यूटर स्वतः जो है रखता है, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वही डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो जो आपका है प्रिंट लेआउट, ये डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। चलिए, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+A। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? पहला कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव कर दिया, लिख के बना के सेव कर दिया, तो जब आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट सेव कर लिया तो उसके लिए आप जो है वो क्या करेंगे, Ctrl+O करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड की होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं? अब देखिए, जब एमएस वर्ड का होम मेनू आप चलाए हैं कभी, तभी तो जानेंगे ना कि कितने मेनू होते हैं। तो आपका जो है इसमें टोटल 5 मेनू होता है। ठीक है, होम जो है, होम आपका कहाँ चला गया? चलिए, होम मेनू आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा सिस्टम हमारा कर रहा है हैंग, इसको करना है हमें फॉर्मेट। ठीक है, तो भैया होम मेनू हम लोग देखते हैं कि होम मेनू में कितने ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ग्रुप से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये चलने के मूड में नहीं है सिस्टम। होम मेनू में कितने जो है वो ग्रुप होते हैं, अभी मैं इसको फॉर्मेट कराऊंगा, फिर आपको मैं दिखा दूंगा क्या कैसे चल रहा है। होम मेनू कहाँ गया, बिल्कुल नहीं दिखाएगा भाई, चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, चीज़ें आगे चल के मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। चलिए, आप समय ना बर्बाद करते हो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन होते हैं? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक और थ्रू, ये जितने होते हैं ये टोटल फॉन्ट में होते हैं। फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, और जब फॉन्ट में फॉन्ट चेंज करते हैं, सबस्क्रिप्ट आता है। जैसे किसी 2 की घात, जैसे a की घात आपने b कर दी, तो ये क्या हो गया, a की पावर b कर दी, तो ये क्या हो गया आपका सुपर। और अगर आपने a की पावर ना करके आपने लिख दिया O2, तो 2 नीचे लिखते हैं ना ऑक्सीजन का O2, तो ये जो O2 का फॉर्मेट लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट है। और जो आपका जो है A² लिखा जाता है जिस फॉर्मेट में, वो आपका क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है। तो ये सब काहे में पाए जाते हैं, किस फॉन्ट में, फॉन्ट मेनू में। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? 2 स्क्रॉल बार होते हैं आपकी जो है स्क्रीन पर, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करोगे वर्टिकल से और दाएं बाएं करोगे हॉरिजेंटल से। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। ठीक है, रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सिंपल सा है कि व्यू में जाएंगे और रूलर ऑप्शन पे जाएंगे, व्यू मेनू में जा करके। ठीक है, कौन सा मेनू यूज करोगे, व्यू मेनू। सिंबल ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टाइप में होता है? सिंबल ऑप्शन पूछ रहा भैया, सिंबल कहाँ से यूज़ करेंगे? इंसर्ट मेनू में जाएंगे, जितने भी सिंबल होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे आपको टाइपिंग कर रहे हैं ओम वाला निशान बनाना है, ट्राली वाले में टाप और जो है वो मात्रा लगानी है, राष्ट्र लिखना है तो राष्ट्र पे जो मात्रा आती है, या ब्रैकेट यूज़ करना है, तो ये जितने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं।
ये किस में होते हैं, ये सिंबल एक मीनू होते, सिंबल एक ऑप्शन होता है, किस मीनू में होता है, इंसर्ट मीनू में जाएंगे सिंबल ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप जो है परसेंटेज का हो गया, ठीक है। और कोई भी ऐसा स्पेशल कैरेक्टर मैथमेटिकल होता है और अल्फ़ाबेटिकल होता है, दोनों तरह कैरेक्टर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किस कैरेक्टर का सिंबल फार्मूला को खोजने के लिए ऑप्शन यूज होता है। सिंबल फार्मूला को खोजने के लिए जो है फाइंड में कर देंगे, फाइंड में आपको मिल जाएगा सिंबल फार्मूला, ठीक है। डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम का होता है, ठीक है, कॉलम में डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर की तरह दिखेगा, जैसे न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है, कॉलम्स की तरह। डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने के लिए देखो ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अपने आप गलत टाइप करोगे तो आपकी स्पेलिंग वो सही कर देगा अपने आप, ठीक है। एमएस वर्ड में Ctrl+S का क्या यूज़ है। अरे भैया Ctrl+S से क्या करते हो, से भी तो करते हो, स्पेलिंग चेक किससे करते हो, F7 से करते हो। डॉक्यूमेंट वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या, अभी क्वेश्चन मैंने अभी इसके पहले बताया, मैंने चर्चा की कि भैया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पेपर के लेआउट है, ठीक है। और ये ओरिएंटेशन नहीं है, लेआउट है, ना पेपर की साइज वाइज भी नहीं है, ओके। अब देखो अब गड़बड़ हो गया, और सॉरी पेज और ओरिएंटेशन है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए लेआउट के अंदर दो ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। लेआउट इज अ मीनू, लेआउट एक मीनू है और उसके अंदर जो है वो पेज को दो तरह की ओरिएंटेशन में रखा जा सकता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फॉन्ट्स और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है आपके TG2 में, ठीक है। चलिए प्रिंट प्रीव्यू देखोगे कि फॉर्मेटिंग देखोगे, देखिए फॉर्मेट मतलब होता है सजाना, तो किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉन्ट के साइज़ को कुछ भी बदलना है तो फॉर्मेटिंग मेनू में आप जाएंगे, ठीक है। एमएस वर्ड को हम कहाँ से शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमएस वर्ड को भैया कहाँ से शुरू करोगे, स्टार्ट मेनू से ही तो शुरू करोगे, नहीं डेस्कटॉप से भी होता है। एमएस वर्ड ऊपर डेस्कटॉप पे रखा है, डायरेक्ट आप ओपन कर लीजिए। दूसरा किस पे होता है, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, फिर वहाँ से एमएस ऑफिस में जाएंगे, फिर उसमें से एमएस वर्ड में जाएंगे। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की सबको पता है, Ctrl+P कर दो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S कर दो, ठीक है। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पे होता है, एक तो हेडर होता है भैया, एक फूटर होता है, ठीक है। फुटनोट बताए थे ना अभी पिछले क्वेश्चन में, तो हेडर जो है टॉप पे होता है, फुटर जो है बॉटम में होता है। पेपर है कोई, पेपर के सबसे ऊपरी हिस्से पर हेडर होता है और निचले हिस्से पर फुटर होता है, ठीक है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, लिस्ट, इमेज, टेबल, दिए गए सब हो सकता है। इमेज भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, सब, यानी ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है। बैकग्राउंड में जो दिखाई देगा वाटरमार्क कहलाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, कॉपीराइट वगैरह नहीं होता है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ये सभी ऑप्शन किस टाइप में होते हैं। देखो सारे टाइप पढ़ाएंगे हम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस एक आपको एक जनरल आइडिया दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे आपके पेपर में, ठीक है। होम मेनू में जाएंगे, ठीक है। होम मेनू में आपको जो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ और ये जितने फॉर्मेटिंग स्टाइल हैं ये सब ऑप्शन आपको होम मेनू में मिल जाएंगे, ठीक है। एमएस वर्ड में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड में भैया डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन DOTX होता है, ठीक है, .DOTX होता है, ठीक है। वर्ड में, एक्सेल में पूछेगा XLSS होता है, पावर पॉइंट में पूछेगा PPTX होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, DOCX नहीं, DOTX, ओके। टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछ रहा है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में एक्सटेंशन, जानते हैं ना, कोई फाइल होती है उसके आगे डॉट के बाद जो 3-4 वर्ड लिखे रहते हैं वही एक्सटेंशन है फाइल के, ठीक है। एक्सटेंशन का मैंने आपको जो है वो स्क्रीनशॉट भेज दिया था, आपके ग्रुप पे है, देख लेना, जो है उसमें एमएस ऑफिस से लेकर के जितने भी हैं सब में एक्सटेंशन का जो है वो विकल्प बनाया गया था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं।
इनको भी हम लोग जल्दी से निपटा लेते हैं। MS वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? MS वर्ड में लेटर, लीगल पेपर और A4 ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लीगल पेपर अलग होता है। MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? किस फाइल? WinWord EXE फाइल, ठीक है, यही शुरू करती है। इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं है? सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन कौन सा नहीं है? नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, इवन पेज, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, बाकी तीनों तो है ना, तो ये हो गया आपका प्रीवियस पेज, ये नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके, ये बिल्कुल फंक्शन और मीनू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हमने आपको बिल्कुल सॉल्व करा दिए हैं। और अभी तो फ़िलहाल MS वर्ड की थ्योरी वाली क्लास आपको देनी ही है, वो मिल जाएगी। और देखिए आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ठीक है भैया, बहुत गलत बात है ये। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और आपको इस तरह के क्वेश्चन हम वीकली देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।